तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और कैसे उनके shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट किया जाता है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है जिसकी लेंथ है 5 मीटर्स और उस पर लोड लग रहा है कुछ इस तरीके का। अब हमने जो ट्रायंगुलर लोड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें क्या होता था कि जो यूवीएल है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता था, मतलब जो उसकी इंटेंसिटी होती थी वो ज़ीरो से फिर वो मैक्सिमम की तरफ जाता था। अब वो मैक्सिमम होती थी या तो W या 2W जो भी होती थी। लेकिन अब इस केस में जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है वो 800 न्यूटन से स्टार्ट होके 1600 न्यूटन पर मीटर तक जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को या इस तरह की लोडिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो 800 न्यूटन पर मीटर का लोड है ये थ्रू आउट लग रहा है इस पूरी बीम पे फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और जब कोई लोड एक ही वैल्यू का किसी लेंथ पे लग रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मतलब ये जो बेस वैल्यू है 800 न्यूटन पर मीटर की, अगर वो थ्रू आउट लग रही है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो मैं ये मान सकता हूँ कि 800 न्यूटन पर मीटर का जो लोड है वो UDL लग रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और अब जो हमारा पॉइंट F है, मतलब A के ऊपर जो पॉइंट F है, उस पॉइंट F से जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की इंटेंसिटी है अब वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। मतलब F पे जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो UDL के ऊपर लग रहा है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़ीरो है F पे, और वो इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली अप टू 800 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि B पॉइंट पे 800 न्यूटन पर मीटर का तो UDL लग ही रहा है और साथ में UVL भी ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 1600 न्यूटन पर मीटर की हो जाएगी। लेकिन अब हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, UDL प्लस UVL। अब हमने लोड्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, हमें ऑलमोस्ट पता है कि UDL कैसे सॉल्व करते हैं, UVL कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब जो हमारा पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द रिएक्शंस, वो देखते हैं कि रिएक्शन कैसे फाइंड होंगे। रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि बीम पे कितना लोड लग रहा है। तो अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं देखता हूँ कि UDL को कैसे सॉल्व करते हैं। UDL होता है W पर मीटर लोड इंटू जो टोटल लेंथ है जिस पे वो लग रहा होता है। मतलब 800 न्यूटन पर मीटर लोड 5 मीटर की लेंथ पे लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 800 इंटू 5 प्लस जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, जो ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, उसका लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके एरिया से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज़ 1/2 इंटू 5 इंटू 800 न्यूटन पर मीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4000 प्लस 2000, दैट इज़ 6000। तो 6000 न्यूटन का लोड लग रहा है इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर। नाउ अब हमने लोड निकाली जो बीम पे लग रहा है, लेकिन अब रिएक्शन निकालने के लिए सिर्फ ये इक्वेशन तो काफ़ी नहीं है कि RA प्लस RB इक्वल्स टू 6000। अब हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आपको पता है कि जो सेकंड इक्वेशन होती है वो होती है मोमेंट्स अबाउट A और B। तो कुछ भी ले लो, हम ले लेते हैं मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A। तो क्या आएगा, तो जो लोड लग रहा है बीम पे वो आएगा नेगेटिव और जो रिएक्शन लग रहा है RB वो आएगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस UDL का मोमेंट अबाउट पॉइंट A और उसके बाद इस UVL का मोमेंट अबाउट पॉइंट A और उसके बाद रिएक्शन RB का मोमेंट अबाउट पॉइंट A। तो UDL का मोमेंट अबाउट पॉइंट A कैसे लेंगे, जो टोटल लोड लग रहा है UDL का और उसका डिस्टेंस उसके CG से। तो टोटल लोड लग रहा है 4000 और उसका डिस्टेंस उसके CG से फ्रॉम A कितना लग रहा है 5/2, देख के ही पता चल रहा है हाफ पे लगेगा। तो माइनस 4000 इंटू 5/2 माइनस टोटल लोड लग रहा है UVL का 2000 जो अभी हमने फाइंड आउट किया, और ये लोड लग रहा है CG पे इस ट्रायंगुलर लोड के, और इसका CG कहाँ होगा A पॉइंट से, दैट इज 2/3 ऑफ बेस के डिस्टेंस पे, विच मीन्स 2000 इंटू 2/3 इंटू 5, ये होगी इसकी मोमेंट की इक्वेशन, प्लस RB इंटू 5। तो ये ले लिए हमने मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A विच विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो मोमेंट अबाउट A है वो तो 0 हो गई। अब यहाँ से RB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या आएगी, RB इंटू 5 विल बी इक्वल टू 4000 इंटू 5/2 प्लस 2000 इंटू 2/3 इंटू 5। नाउ कैंसिल आउट करेंगे इक्वेशंस को तो आएगा 10000 प्लस 6666.6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16666.6 डिवाइड बाय 5। लेफ्ट हैंड साइड से 5 को इधर ले गए डिनोमिनेटर में,
और आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3333.33 न्यूटन। आर बी की वैल्यू पता चल गई। आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल लोड ऑन बीम माइनस आर बी, तो 6000 माइनस 3333.33, इसकी वैल्यू आएगी 2666.67 न्यूटन। तो अभी तक हमने फाइंड आउट किया कि टोटल लोड कितना लग रहा है इस बीम पे और टोटल रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं और इस बीम पे जो रिएक्शंस लग रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है इस बीम के डिफरेंट पॉइंट्स पे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन एक्स एक्स कट करते हैं इस बीम पे और फिर उस एक्स सेक्शन पे फोर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उस एक्स सेक्शन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और डिफरेंट जगहों पे हम फोर्सेस फाइंड आउट करते चले जाते हैं। तो कोई एक्स एक्स सेक्शन कट करते हैं किसी डिस्टेंस एक्स पे फ्रॉम ए, तो शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो इस एक्स सेक्शन के जो लेफ्ट में सारी फोर्सेज हैं या फिर राइट में जो सारी फोर्सेज हैं। अब लेफ्ट में जो सारी फोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करना आसान लग रहा है तो उनको ही चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे तो एक फोर्स लग रही है आर ए जो कि वर्टिकल रिएक्शन है सपोर्ट का। दूसरी जो फोर्स लग रही है वो है लोड यूडीएल और तीसरी जो फोर्स लग रही है वो लग रही है यूवीएल। तो अगर किसी एक्स सेक्शन पे शेयर फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो वही क्लॉकवाइज वाला रूल लगाएंगे, जिसके लिए फिर जो आर ए वैल्यू है वो होगी पॉजिटिव और जो लोड लग रहा है इस बीम पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो होगा नेगेटिव। इट मीन्स आर ए की वैल्यू तो हमें पता ही है। इट मीन्स अगर एक इक्वेशन बनाए तो क्या होगी, आर ए माइनस 800 इंटू एक्स, जो इस यूडीएल की वैल्यू होगी, जो इस यूडीएल का टोटल लोड होगा इस एक्स लेंथ पे, माइनस दिस लोड ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस तो हमें पता है, बेस तो है एक्स, अब हाइट क्या है ये, अब ये हाइट नहीं पता हमें। अब आप रिकॉल करो कि जो पहले वाले क्वेश्चन हमने किए हैं यूवीएल के, जब हम उन पे एक्स सेक्शन कट करते थे तो जो ये हाइट आती थी वो आती थी WX/L। और ये चीज़ आप कभी भी मत भूलना, अब इसको रट लो कि ये जो हाइट होती है ये होती है WX/L और ये आती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का रूल लगा के। अब यहाँ पे W कितना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का मैक्सिमम लोड दैट इज 800 न्यूटन पर मीटर इनटू x डिवाइड बाय L। L कितनी है, वो होती है टोटल लेंथ दैट इज 5। तो जो टोटल लोड होगा इस ट्राइंगल का वो होगा हाफ इंटू एक्स इंटू WX/L दैट इज WX² 2L। तो क्या इक्वेशन आएगी, आर ए माइनस 800x माइनस, इसको सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आएगी 80x²। तो ये जो इक्वेशन आई है ये आई है शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन XX ऑन दिस बीम। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और डिफरेंट सेक्शन पे शेयर फोर्स फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एट ए डिस्टेंस 0 मतलब एट पॉइंट ए पे कितनी शेयर फोर्स है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर हमें पता है कितना है 2666.67 माइनस 800 इंटू 0 माइनस 80 इंटू 0 दैट विल कम आउट टू बी 2666.67 न्यूटन। नेक्स्ट, अब बीच में तो मुझे कोई पॉइंट दिख नहीं रहा जिसमें हमें शेयर फोर्स फाइंड आउट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो वैल्यू है x की वो है 5 मीटर्स। तो 2666.67 माइनस 800 इंटू 5 माइनस 80 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 2666 माइनस 4000 माइनस 2000, इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव 3333.33 न्यूटन। इट मीन्स जो हमारी शेयर फोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है फ्रॉम 2666.67 से लेके नेगेटिव 3333.33 तक। इसका मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो होगा। और जब हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि ए और बी पे तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो ही होता है और बीच में हमने कोई पॉइंट कंसीडर नहीं किया। लेकिन अब हम वो पॉइंट कंसीडर करेंगे जिस पे जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो है या साइन चेंज कर रहा है अपना। तो वो देखते हैं कि उसकी लेंथ क्या है फ्रॉम पॉइंट ए या पॉइंट बी से। तो वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब हमने एक इक्वेशन निकाली थी शेयर फोर्स वाली एक्स एक्स सेक्शन पे कि 2666.67 माइनस 800x माइनस 80x²। ये वो इक्वेशन है जो हमें शेयर फोर्स की वैल्यू बताती है अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो। लेकिन जब हमें शेयर फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी तो हम उससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है कि शेयर फोर्स एट सेक्शन x वो वैल्यू है 0। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 0 है, तो वहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे जो वैल्यू है वो 0 है। That is 2666.66 minus 800x minus 80x² will be equal to 0। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² plus 10x minus 33.33।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और नेगेटिव रूट को नेगलेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव रूट आएगा वो आएगा 2.637 मीटर्स। इसका मतलब x की जो वैल्यू है पॉइंट A से वो आ रही है 2.637 मीटर्स। अब ये तो था लंबा प्रोसीजर। जो इसका शॉर्टकट मेथड है सिर्फ UVL के केस में वो ये है कि अगर आपको ये x डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है तो इसका फॉर्मूला है 0.527L। अगर आप इसमें L की वैल्यू पुट कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा 2.637 मीटर्स। खैर लॉजिक के साथ चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला उनके लिए जो फटाफट चीज़ें याद कर लेते हैं और जिनको जल्दी होती है क्वेश्चन करने की। ना जो हमारी लास्ट चीज़ है वो है बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना डिफरेंट सेक्शंस पे। A पे ऑलरेडी पता है 0 होगा, B पे आपको ही पता है ऑलरेडी 0 होगा, तो जो तीसरा पॉइंट बचता है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, अब उस पे देखते हैं कि क्या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। तो अगर किसी x एक्स सेक्शन पे देखें जो बेंडिंग मोमेंट होगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ देखते हैं उस x एक्स सेक्शन की। तो लेते हैं RA इंटू एक्स माइनस जो UDL है उस UDL का मोमेंट उसके CG से, मतलब माइनस 800 इंटू एक्स बाय 2 माइनस उस ट्रायंगुलर लोड का मोमेंट x एक्स सेक्शन पे उसके CG से। तो जो सबसे पहले लोड लग रहा है वो लग रहा है हाफ इंटू एक्स इंटू 160x और उसका CG होगा x बाय 3 डिस्टेंस पे उस x एक्स सेक्शन से। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आएगा वो आएगा 2666.67x माइनस 400x स्क्वायर माइनस 80/3x क्यूब। अब यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि जो x क्यूब की टर्म है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हो जाए तो वो कर्व जो होता है वो पैराबोलिक हो जाता है, और जहाँ पे x क्यूब हो जाए तो वो कर्व हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला या क्यूबिक लॉ को फॉलो करेगा। तो अगर अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें x की 2.637 मीटर्स तो जो वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की वो आएगी 3761.5 न्यूटन मीटर्स। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे UDL और UVL के कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करते हैं, या अगर इस तरह की लोडिंग है तो उसको UDL और UVL के कॉम्बिनेशन में कैसे चेंज करके फिर उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। और थैंक यू सो मच, आज हमारे चैनल को 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे जिस पे इंटरनल कपल लग रहा होता है या इंटरनल कपल्स लग रहे होते हैं, तो उस बीम के शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए और जम के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।